आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। होली से पहले जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 50,000 रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। यह राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है। इससे महिलाएं अपने स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगी। मार्च महीने में बिहार के बैंक कुल 18 दिन बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ होली जैसे त्योहार शामिल हैं। रिजर्व बैंक की छुट्टी सूची के अनुसार ग्राहकों को पहले से लेन देन की योजना बना लेनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। 20 मार्च से पहले बिहार के 30 लाख किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के तहत 3,000 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार ने राशि हस्तांतरण की तैयारी पूरी कर ली है। पात्र किसानों को लाभ मिलेगा और लंबित सत्यापन मामलों का भी तेजी से निपटारा किया जा रहा है। होली से पहले आम जनता को बड़ी राहत मिली है। रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी के दाम में 400 रुपए की कटौती की गई है। इस फैसले से घरेलू बजट पर बोझ कम होगा। सरकार के इस निर्णय से लाखों उपभोक्ताओं को त्योहार से पहले सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीधे ई चालान काटा जाएगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने और रेड लाइन क्रॉस करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कैमरों की निगरानी से जुर्माना सीधे वाहन मालिक के पते पर भेजा जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और लापरवाही पर रोक लगेगी। बिहार के 38 जिलों में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की तैयारी तेज हो गई है। इससे गन्ना की खेती करने वाले किसानों को बेहतर दाम और समय पर भुगतान मिलेगा। मिल शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार में 10 मार्च से पहले करीब 30 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। सरकार ने अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पहचान पूरी कर ली है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी ताकि केवल पात्र लोगों को ही राशन का लाभ मिल सके और व्यवस्था पारदर्शी बने। बिहार में अब सड़क किनारे खुले में मीट, मछली और मुर्गा बेचने पर रोक लगेगी। राज्य सरकार ने स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को ध्यान में रखते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। दुकानदारों को निर्धारित लाइसेंस और तय स्थान पर ही बिक्री करनी होगी। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पीएम वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है। इस योजना के तहत नालंदा जिले के 26 चिन्हित अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल वृद्धों सहित सभी पात्र बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। बिहार के सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को एनबीए की नवीनतम सूची में जगह नहीं मिली है। एआईसीटीई द्वारा जारी इस सूची में देश के शीर्ष संस्थान शामिल हैं, लेकिन बिहार का कोई कॉलेज नहीं। बिहार में दवाइयों की कीमतें अब 30 से 40% तक कम होंगी। राज्य सरकार ने सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा तथा इलाज का खर्च घटेगा। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन लोगों का 5 लाख रुपए तक पैसा अटका हुआ है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से राशि वापस की जा रही है। सरकार की निगरानी में रिफंड प्रक्रिया तेज की गई है, जिससे लाखों निवेशकों को सीधा फायदा होगा। पटना पुलिस आगामी होली, रमजान और ईद त्योहारों के लिए सतर्क है। रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने सभी एसपी के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो रही है। यह एग्रीस्टैक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और बिचौलियों को खत्म करना है। जिन किसानों के पास यूनिक फार्मर आईडी नहीं होगी, राज्य सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना से मजदूरों को महंगाई और रोजगार की कठिन परिस्थितियों में राहत मिलेगी। पात्र श्रमिकों को समय पर आवेदन करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को 76वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। उनके जन्मदिन पर पटना सहित पूरे बिहार में रक्तदान शिविर, लव कुश सेवा मिशन कार्यक्रम जैसे विविध आयोजन होंगे।
बीमा शक्ति योजना के तहत पात्र महिलाओं को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से सशक्त करना है। लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है। यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू है, जिसमें श्रमिक के अंशदान के बराबर सरकार भी राशि जमा करती है। 18-40 वर्ष के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, वे इसका लाभ उठा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर में 1700 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों, कोका कोला बॉटलिंग प्लांट और जेके सीमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी। पटना जंक्शन पर स्मार्ट पार्किंग शुल्क को लेकर यात्रियों में भारी नाराजगी है। 8 मिनट में 80 रुपए लगने से यात्री इसे दिल्ली के बड़े स्टेशनों और पटना हवाई अड्डे से भी महंगा बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 76.7 लाख रुपए की लागत से 0.950 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया गया है। यह सड़क ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत देगी, खासकर बरसात में, और क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करेगी। बिहार कृषि विभाग डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि ऐप का नया संस्करण लाया है। अब किसान इस ऐप के जरिए घर बैठे डिजिटल किसान पहचान पत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बिहार के 6 शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में 62.83 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाए जाएंगे। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी। राज्य सरकार 2026 से 27 से सभी 534 प्रखंडों में आदर्श माध्यमिक विद्यालय खोलेगी। इन स्कूलों में कक्षा 9 से ही छात्रों को नीट, जेईई, ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। बिहार सरकार 2025 तक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत 725 ग्रामीण हाट और बाजार विकसित करेगी। इनमें 447 हाट और 278 बाजार शामिल हैं, जिनका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग करेगा। बिहार के 8 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, गया, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर में 500 क्षमता वाले हीफर स्टेशन और कृत्रिम गर्भधारण केंद्र खुलेंगे। पशुपालन निदेशालय ने इसके लिए 20-30 एकड़ भूमि मांगी है। इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर मघा नक्षत्र और सुकर्मा योग में होलिका दहन सोमवार देर रात 12:50 से 2:02 बजे के बीच होगा। रंगों का पर्व होली 4 मार्च को मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नेपाल भारत सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव पर चिंता व्यक्त की। फर्जी आधार कार्डों और संदिग्ध आधार केंद्रों की जांच के निर्देश दिए गए। बक्सर में जनता दल यूनाइटेड का जिलाध्यक्ष चुनाव हंगामे, मारपीट और सड़क जाम के बीच संपन्न हुआ। पुलिस की सख्ती के बावजूद विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मुंगेर में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित 700 से अधिक वाहनों के मालिकों को 4 माह बाद भी किराया नहीं मिला है। जिला परिवहन विभाग द्वारा आश्वासन के बावजूद भुगतान में देरी से वाहन मालिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अरवल जिले में अब पारंपरिक फसलों के बजाय अरारोट की खेती शुरू हो गई है। किसान मनोज कुमार सिंह ने इसकी शुरुआत की, जिससे अब कई अन्य किसान भी जुड़ गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने दानापुर में मधु विहार रेलवे कॉलोनी और जगजीवन स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी की सफाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कर्मचारियों के लिए सामुदायिक हॉल और बच्चों के लिए खेल पार्क बनाने का निर्देश दिया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटना में ईरान इजरायल संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सनकी बताया। उन्होंने कहा कि भारत को मानवता के लिए आवाज उठानी चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी 2026 को संपन्न हुए, जिसमें एनएसयूआई ने शानदार जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर शांतनु शेखर 2067 वोटों के साथ विजयी रहे, जबकि खुशी कुमारी ने महासचिव पद पर कब्जा जमाया। पटना में जेपी गंगा पथ पर पुलिस और अपराधी अमित कुमार के बीच मुठभेड़ हुई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अमित ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। तरारी अंचल भोजपुर जिले का नया औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।
277 एकड़ के बाद अब 250 एकड़ नई सरकारी भूमि चिन्हित की गई है, जिससे कुल 527 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि उपलब्ध होगी। बिहार में मौसम में बदलाव आ रहा है, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का एहसास होगा। पटना में इस सीजन का सर्वाधिक 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। जनसंवाद में मिली शिकायतों के बाद उन्होंने अंचल कार्यालयों से दलालों और बिचौलियों को हटाने, सीसीटीवी लगाने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया। आईआरसीटीसी श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष धार्मिक पर्यटन ट्रेन चला रहा है। यह ट्रेन धनबाद से चलकर पटना, आरा और बक्सर होते हुए शिरडी, नासिक, उज्जैन और एलोरा गुफाओं जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर राजद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर एआईएमआईएम के रुख के कारण। लालू प्रसाद ने रविवार को पटना में संसदीय दल की बैठक बुलाई है ताकि प्रत्याशी चयन और रणनीति पर चर्चा हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन पर मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने समाजहित में महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने रक्तदान के बाद मरणोपरांत संपूर्ण देहदान का संकल्प लिया, जिसका संकल्प पत्र दधीची देहदान समिति को सौंपा। भागलपुर नगर निगम में अब जमीन के म्यूटेशन पर रजिस्ट्री दर का 0.1% शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क मात्र 110 रुपये था। 1 साल बाद म्यूटेशन कराने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। भागलपुर के पीरपैंती में आयोजित श्री 1008 महारुद्र यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। स्वामी आगमानंद महाराज ने सुदामा प्रसंग के माध्यम से सच्ची मित्रता, प्रेम और विश्वास का संदेश दिया। इस वर्ष होली खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष है। होलिका दहन 2-3 मार्च की मध्यरात्रि भद्रा पुच्छकाल में होगा, जिसे शास्त्रों के अनुसार शुभ माना गया है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक के कारण रंगोत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा। मार्च का महीना शुरू हो गया है और नए महीने के शुरू होने के साथ ही होली का त्योहार भी नजदीक आ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई दिन बैंक अलग अलग शहरों में बंद रहने वाला है। ऐसे में अगर आप इन दिनों अपने किसी भी काम से बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आपको अपने शहर के बैंक हॉलिडे के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिसके बाद ही आपको बैंक जाने का प्लान बनाना चाहिए। अमृतसर जंक्शन और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 4654 4653 मुजफ्फरपुर होकर चलेगी। ये ट्रेन 4 मार्च से 27 मार्च 2026 तक संचालित होगी, जिससे उत्तर बिहार, खासकर मुजफ्फरपुर के यात्रियों को घर वापसी में काफी लाभ मिलेगा। पटना जंक्शन पर स्मार्ट पार्किंग शुल्क को लेकर यात्रियों में भारी नाराजगी है। 8 मिनट में 80 रुपये लगने से यात्री इसे दिल्ली के बड़े स्टेशनों और पटना हवाई अड्डे से भी महंगा बता रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए CAGR, XIRR और एब्सोल्यूट रिटर्न समझना महत्वपूर्ण है। एब्सोल्यूट रिटर्न कम अवधि के निवेश का कुल लाभ बताता है। CAGR लंबी अवधि के एकमुश्त निवेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। बिहार के नगर निकायों में जेम पोर्टल के माध्यम से बाजार दर से अधिक कीमत पर खरीदारी का मामला सामने आया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐसे सभी आदेशों को तत्काल स्थगित करने का निर्देश दिया है। मार्च की शुरुआत में आरा जिले में गर्मी बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में यह 36 डिग्री तक पहुंच सकता है। लोग गर्म कपड़े हटाकर पंखे कूलर की तैयारी कर रहे हैं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी बदहाली से उबरकर अब आधुनिक सुविधाओं और अनुशासित माहौल के साथ नई पहचान बना रहा है। छात्र अब केवल तकनीकी शिक्षा ही नहीं, बल्कि लैंग्वेज लैब में फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाएं भी सीख रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और वापसी के लिए भारत सरकार से अपील की है, खासकर रमजान के पवित्र महीने में। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। पायलट बनना न केवल एक रोमांचक करियर है, बल्कि यह दुनिया के सबसे सम्मानित और ऊंचे वेतन वाले प्रोफेशन में से एक भी है। आइए जानते हैं पायलट बनने का पूरा रास्ता। भाजपा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो के विलय का प्रस्ताव रखा है, जिसे राज्यसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च है। जमुई के गरही थाना क्षेत्र के ताराटाण गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने महादेव हांसदा के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। सौभाग्य से घर में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
हाथियों ने किसानों की गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने सहायक सीएसए के 277 पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा डीसीसीबीएस और बीएससीबी में नियुक्ति हेतु आईबीपीएस द्वारा संचालित की गई थी। सफल अभ्यर्थी अपना परिणाम बैंक की आधिकारिक वेबसाइट biharscb.so.in पर देख सकते हैं। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सीमांचल में बंदोबस्त जमीन पर बाहरी कब्जे के आरोपों पर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि ठोस सबूत मिलने पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी। पटना के करबिगहिया में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से 65 वर्षीय लकवाग्रस्त मालती देवी की जलकर मौत हो गई। शुक्रवार देर शाम हुई इस घटना में आशंका है कि मच्छर के कॉइल से आग लगी। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलाधिकारी से 16 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें संबंधित क्षेत्रों का नक्शा भी शामिल है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जिले में प्रखंडों की संख्या 16 से बढ़कर 26 हो जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्णिया दौरे पर सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ईडी और प्रशासनिक अधिकारियों को उन लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया जिनकी संपत्ति में अचानक वृद्धि हुई है। शुक्रवार को तेजस्वी यादव के करीबी देवा गुप्ता को बिहार एसटीएफ ने पटना से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी शादी की सालगिरह के भावुक पोस्ट के कुछ घंटों बाद हुई। देवा पर हत्या, लूट और रंगदारी सहित 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं और मोतिहारी पुलिस की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संविदा कर्मियों को होली से पहले लंबित मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण चौधरी ने बताया कि अगस्त से बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीएट बिहार ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 12 से 19 मार्च 2026 तक सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में 2 पालियों में आयोजित होंगी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए शनिवार को मतदान शुरू हो गया। दोपहर 2:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसमें 19,973 मतदाता 41 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। मुजफ्फरपुर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अब सिंगल डोज गार्डासिल वैक्सीन उपलब्ध है। यह टीका 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी किशोरियों को निःशुल्क लगाया जाएगा। जिले में 52,000 किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य है। पहले चरण में सर्वावैक वैक्सीन दी गई थी। भोजपुर के कोइलवर में तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी 75 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रही है। पहल कार्यक्रम के तहत यह परिसर 29 खेलों का प्रशिक्षण देगा, जिसमें 240 खिलाड़ियों के लिए आवास भी होगा। होली से पहले बिहार लौटने वालों की भारी भीड़ के कारण रेलवे और हवाई यात्रा में भारी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से पटना आने वाली ट्रेनें पूरी तरह भरी हैं, जबकि उड़ानों का किराया आसमान छू रहा है, जो कई बार विदेश यात्रा से भी महंगा है। कटोरिया के रेफरल अस्पताल परिसर में करोड़ों की लागत से बना 30 बेड का नया अस्पताल उद्घाटन के लिए तैयार है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बिहार विधान परिषद ने अपनी अंतिम बैठक में 6 संशोधन विधेयक पारित किए, जिनमें सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की मनमानी पर रोक लगाने, उद्यमियों को छोटी गलतियों पर जेल की बजाय जुर्माने का प्रावधान करने, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती और निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में बिहार के स्कूलों में कई बड़े बदलावों की घोषणा की। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों के तबादले पर विचार, आकस्मिक अवकाश की गणना में विसंगति दूर करना, मदरसा संस्कृत शिक्षकों का बकाया भुगतान मार्च तक और मिड डे मील के लिए पोषण वाटिका का निर्माण शामिल है। बदल रहा है, सुबह शाम हल्की ठंड और दिन में गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में तापमान 1-3 डिग्री बढ़ेगा। 2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे होली पर मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।